केमिस्ट्री 9th का पहला चैप्टर का ये लास्ट पार्ट ही समझो। इसके बाद 2 पार्ट होगा ऑब्जेक्टिव, थ्योरी का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है? यह पदार्थ की पंचम अवस्था का वर्णन करे। तो पदार्थ की 4 अवस्था का अध्ययन तुम लोग कर चुके हो। पहली अवस्था ठोस अवस्था, दूसरी द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा अवस्था। तो 5वीं अवस्था 1920 ईस्वी में भारत का एक साइंटिस्ट था, भौतिकवेत्ता, फिजिक्स का, सत्येंद्रनाथ बोस। उसका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। तो ये जो है सांख्यिकीय डाटा के आधार पर, स्टैट जो तुम लोग पढ़ते हो, सांख्यिकी के डाटा के आधार पर पदार्थ की पंचम अवस्था का कंसेप्ट लोगों के सामने, दुनिया के सामने रखा। यानी अवधारणा, जो पदार्थ की 5वीं अवस्था भी होती है, ऐसा उन्होंने कहा। एक कंसेप्ट दिया लोगों को, जानकारी जो होती है, नहीं होती है वाली बात नहीं। उस समय दुनिया का प्रसिद्ध साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने भी इसका पूर्वानुमान लगाया और बात को सपोर्ट किया, जो नहीं, इसकी 5वीं अवस्था होती है। तो बाद में आगे चल करके अमेरिका का 3 वैज्ञानिक साबित भी कर दिया पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। तो ये बाद में अमेरिका का 3 साइंटिस्ट जो है ना, डेंसिटी तो जान रहे हो ना, जैसे वायु का डेंसिटी जितना होता है उसका 1/1,00,000वां भाग पर, कहने का अर्थ 10 का पावर -5, 1/10 का पावर -5 कितना हुआ बोलो तो? 1/10 का पावर +5। नहीं, एक्चुअली 10 का पावर -5, ये हो गया 1/10 का पावर 5। तो वायु का जितना डेंसिटी है, घनत्व है, उस एक तो वायु का घनत्व बहुत कम है। वायु के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को वायु का घनत्व कहेंगे। तो वायु तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो वायु का घनत्व बहुत कम होता है। वायु के घनत्व का 1,00,000वां भाग कितना कम होगा समझ लो। वायु के घनत्व का 1,00,000वां भाग जिस गैस का घनत्व हो, उसको क्या किया ये अमेरिका का 3 साइंटिस्ट, तो 2 × 10 का पावर -7 केल्विन ताप पर ले गया। तो ऐसी स्थिति में पदार्थ की 5वां अवस्था प्राप्त हो गया। फिर इसको एक बार और समझो। वायु का घनत्व बहुत कम होता है और डेंसिटी तुम लोग को बतला दिए हैं, वायु का डेंसिटी बहुत कम होता है। तो वायु के डेंसिटी का 10⁻⁻5, इसका अर्थ हो गया 1/10 का पावर 5, और 10 का पावर 5 1,00,000 होता है। तो वायु के डेंसिटी का ये 1,00,000वां भाग जिस गैस का घनत्व हो, यानी आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से इतना घनत्व पर और इतना केल्विन पर, ये देखो पावर माइनस में है, तो कितना कम होगा। ये बहुत निम्न घनत्व नहीं हो गया, 1 का 1,00,000वां भाग अति निम्न घनत्व हुआ। ये तापमान कितना केल्विन हो गया देखो तो, 2 × 10 का पावर -7 केल्विन। इसको तोड़ोगे तो 2 × 1/10 का पावर 7 केल्विन। तो 2/10 का पावर 7 कितना होता है? 10 का पावर 6 पर 10 लाख, 10 का पावर 7 पर करोड़ होता है ना। 10 का पावर 7, यानी 10 को 7 बार गुना करोगे, 1 पर 7 शून्य, 2 3 4 5 6 7, 1 दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, यानी 2/1 करोड़, यानी 2 का करोड़वां भाग ताप इतना केल्विन, यानी 2 केल्विन का करोड़वां भाग अति निम्न ताप हुआ। ये सब ताप की कल्पना मात्र की जा सकती है, प्रैक्टिकली इस टेम्परेचर को पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। लेकिन फिर भी अमेरिका का 3 साइंटिस्ट मिल करके इस ताप पर
और इस घनत्व पर वायु के, हाँ, इस घनत्व पर यानी 1/10⁵ 1 का लाखवां भाग घनत्व पर किसी गैस को ले गया, इतना ही घनत्व, और इस टेम्परेचर पर 2 का करोड़वां भाग टेम्परेचर, यानी इसको कहेंगे सुपर कूल्ड, कूल मतलब ठंडा, सुपर कूल्ड यानी अति निम्न ताप एवं अति निम्न घनत्व पर किसी गैस को ले जाया जाए, इस टेम्परेचर पर ले जाया जाए और इस डेंसिटी पर ले जाया जाए घनत्व ये गैस को, तो ऐसी स्थिति में पदार्थ की 5वीं अवस्था प्राप्त होती है और इस अवस्था को कहा जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। संक्षेप में इसको बेक, बी से बोस, सी से आइंस्टाइन और सी से कंडेंसेट। कोई भी गैस, किसी भी गैस का डेंसिटी अगर इस 1 का 1 लाखवां भाग वायु के घनत्व का 1 लाखवां भाग के बराबर पर ले जाया जाए और उसी गैस का टेम्परेचर 2 केल्विन के 1 करोड़वां भाग पर ले जाया जाए, तो ऐसी स्थिति में पदार्थ की 5वीं अवस्था प्राप्त होती है। तुम लोग को इतना ही जानना, ये हायर एजुकेशन उच्च क्लास में ये सब इसका थोड़ा डिटेल से पढ़ाई होगी। इस पर अभी रिसर्च भी चल रहा है, प्रैक्टिकली क्या इसका उपयोग किया जाए। जैसे प्लाज्मा अवस्था से बोले ना, रोशनी वगैरह अब हम लोग को बहुत अच्छा मिलने लगा है, तो तुम लोग को इसमें इतना ही जानना है। हायर एजुकेशन में बाद में आगे चल करके सब कुछ बाद में जानना है। इस अवस्था को प्राप्त करना बहुत खर्चीला अभियान है, लेकिन साइंटिस्ट ने प्राप्त कर लिया, साबित कर दिया। अमेरिका का 3 साइंटिस्ट का समूह जो पदार्थ की 5वीं अवस्था भी होती है। किसी भी गैस को किसी भी गैस के डेंसिटी को वायु के डेंसिटी, एयर का जितना डेंसिटी होता है उसका लाखवां भाग अगर डेंसिटी हो या उस डेंसिटी पर ले जाया जाए एवं उसका टेम्परेचर 2 केल्विन के करोड़वां भाग कर दिया जाए, सुपर कूल्ड, तो ऐसी स्थिति में उस गैस की मतलब पदार्थ की 5वीं अवस्था प्राप्त होती है। ठोस तो हो गया तुमको पहली अवस्था, द्रव दूसरी, गैस तीसरी, प्लाज्मा अवस्था चौथी अवस्था, ये 5वीं अवस्था हुआ। तीसरी अवस्था को रखा ना 5वीं अवस्था। ये तो ठोस को द्रव बनाओ, द्रव को गैस बनाओ, गैस को प्लाज्मा अवस्था में ले जाओ, अब प्लाज्मा अवस्था से 5वीं अवस्था प्राप्त की जाएगी। समझा? इसमें इतना ही है। इसके बाद तुम लोग को ये लिख देते हैं, इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव 2 पार्ट बनेगा। इसमें तुम लोग को हल्का संक्षेप में जानना था। हायर एजुकेशन में ये सब पढ़ोगे, इसको हम लिख दिए हैं। अब अगला पार्ट में 2 पार्ट में ऑब्जेक्टिव इसका और फिल इन द ब्लैंक्स ये बतला करके नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा।